रात के 2 बजे रही थी। फ़ोन की रिंग बजते ही 26 साल का आनंद नींद से जग बैठा। खुश होकर फ़ोन को रिसीव करता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि उसकी नई गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी उसकी फ़ोन कर देता है। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। आज मेरे बेटे पूरा 26 साल का हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही आनंद की चेहरे की एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो गुस्से में बोलता है, माँ तुझे समझ नहीं आता क्या? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। ये बात तो तुम मुझे सुबह भी बोल सकता थी। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता। थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन की रिंग बजती है। आनंद फिर से फ़ोन उठाता है और इस बार फ़ोन पर पापा होता है। आनंद इस बार आराम से बात करता है। थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया, वो भी इतनी रात को। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरे बर्थडे याद दिलाता आ रहा है। वो इतना पागल है कि तू हमेशा सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने ये पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाए हैं। ऊपर से ये जिद कर बैठा है कि जब तक तुझे बेस नहीं कर देती तब तक ना खुद खाना खाएगा ना मुझे खाना देगा। आनंद सब ध्यान से सुन रहा था और उसे ये महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी माँ को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। वो बोला, नहीं पापा, माँ बिल्कुल पागल नहीं है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपने माँ को पागलपन की नहीं जानते। मैं जानता हूँ, वो तो 26 साल पहले ही पागल हो गया थी जब डॉक्टर ने उसे कहा था ये तो हम बच्चे की बचा सकते हैं या आपको। उसने बिना 1 सेकेंड भी सोचा बच्चे की बचाने का फैसला ले लिया और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना लिया था जिस पर लिखा था उसकी ज़िंदगी इस ऑपरेशन से खतरा में और अगर उससे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होगा। अब तो ही बता, बिना तुझे देखा जो औरत तेरे लिए मरने के लिए तैयार। आनंद ने अब ये महसूस किया था कि वो जा कर रहा था वो भूल नहीं, गुनाह था। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख दे तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह ही होता है और माँ भगवान से कम नहीं होता। पश्चाताप की आंसू उसकी आंखों से बह निकला। सवेरा होता है। आनंद अपने घर की ओर रवाना ही हो गया। अपने माँ पापा से माफ़ी मांगने के लिए घर पहुँचा ही उसने पहले माँ से माफ़ी मांगा जिसने उसे गले से लगा लिया। फिर वो अपने पापा से माफ़ी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरे माँ आज तक मैं उसे संभालता आया वैसे ही आगे भी मैं उसका ख्याल रखूंगा। उसे भी ये समझ लेना चाहिए जो बेटा उसकी एक फ़ोन करने से परेशान है हो जाए वो उसे उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसे कड़वी बातें सुन आनंद की आंखें बहने लगी। वो सर झुकाया, अपने बाप को सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने बेटे को परेशान देख माँ आगे आती है और पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है। माँ की ममता का मोल ना कोई लगा पाया था ना कोई लगा पाएगा।
9 महीने प्रसव की पीड़ा सहन करके हमें नई जिंदगी, नई दुनिया में लाने वाली माँ ही हमारा हर गलती को माफ़ कर सकता है।